बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज दधीची देदान समिति के द्वारा चतुर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस एवं द्वादश अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के संयुक्त आयोजन के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व राज्यपाल, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय गंगा हो, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय भिखूभाई लालसानिया जी, पटना की महापौर श्रीमती सीता साहू जी, पद्मश्री विमल जैन जी, पद्मश्री नीलेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सुभाष प्रसाद जी, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, सुनील कुमार पूर्वे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, अन्य दधीची देदान समिति से जुड़े हुए सभी साथीगण। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि अपने जीवन के समाप्ति के बाद दूसरे के जीवन में खुशहाली लाना, इससे बड़ा सुखद अनुभव उनके परिवार के लिए दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं दधीची देदान को। और आज के तारीख में सुशील जी को याद नहीं किया जाए तो ये भी सोचने का विषय है। इसलिए मैं जरूर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि सुशील जी का मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहा, लंबे समय तक काम करते रहे हम लोग। आज जरूर मैं ये कह सकता हूं कि मानवता, करुणा और जीवन के प्रति जिम्मेदारी का संकल्प लेने का समय आ गया। और जिस तरह विमल जी ने बताया, कई चीजों की स्थापना हमारे मेडिकल कॉलेजों में हो गए हैं। मैं कुछ दिन पहले नशा मुक्ति के अभियान से जुड़ने के लिए कार्यक्रम में था और ब्रह्म कुमारी बहनों को जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ साथियों। आज हमको लगता है कि अब वो समय आ गया जब बिहार के पूरी स्वास्थ्य सेवा में, चाहे वो जिला का अस्पताल हो, अनुमंडल का अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, सब में दधीची देदान समिति यदि चाहे तो हम उसको सहयोगी बनाने का काम कर सकते हैं। और क्योंकि आपका वॉलेंटियर लोगों को रास्ता दिखाएगा साथ, हम एक बार बैठेंगे इन लोगों के साथ, क्या हम सहमति दे सकते हैं, सरकार के क्या निर्णय हो सकते हैं। दूसरा विमल जैन जी, क्योंकि हम दोनों एक ही जिले के हैं, ये लड़ते भी रहते हैं हमसे, तो कई कानून भी बदलने हैं जो उन्होंने हमें एक दो बार बताया है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि पूरी टीम के साथ बैठेंगे, कानून भी बदलेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आदरणीय भिखू भाई साहब ने कहा कि जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों के बीच में इसके लिए प्रेरित करने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब मृत्यु का समय होता है वो बड़ा भावुक होता है। जब तक लोग बीमार हैं तब तक लोग कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद मिल रहा है, बीमार हैं, घर में हैं। लेकिन जब मृत्यु होता है तो थोड़ा सेंटिमेंटल होकर लोग डिसीजंस लेते हैं। तो ये अभियान भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि समाज, सब लोग जानते हैं और सब ब्रह्म सत्य सब जानते हैं कि देह दान करेंगे तो किडनी दान करेंगे तो दूसरे का जीवन बन जाएगा, आंख दान करेंगे तो दूसरे के जीवन उजाला आ जाएगा।
लेकिन हम करते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों को इसमें लगना पड़ेगा कि समाज सुधरे, समाज में सामाजिक सुधार के लिए हम लोग कैसे इसमें काम कर सकते हैं, इसकी पूरी संरचना बनाना पड़ेगा। और क्योंकि अभी 10-12 साल से लगातार जो प्रयास हुए, तो कई के लोगों के जीवन में खुशियां आना शुरू हो गया। अभी जैसा नीलेश जी बता रहे थे, कई बिहार के बच्चों को अंगदान देकर, चाहे सूरत हो या दूसरे स्थान पर, सभी जगह इसकी पूरी चिंता करके लोगों को इससे जोड़ने का काम किया गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं विकसित भारत बने, और विकसित भारत में भी एक बड़ा सहयोग इस देहदान, नेत्रदान के माध्यम से भारत का कल्याण हम कर सकते हैं, इसका भी रास्ता बनाना चाहिए। इसलिए मैं तो एक कार्यक्रम में हमको थोड़ा लेट हो गया आने में भी और जाने में भी, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं आपको, पूरी कमेटी को। गंगाऊ यहां बैठे हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, साथ में हम लोगों ने लंबे समय सदन में काम किया है, और विमल जी, दोनों को एश्योर करता हूं, पूरी जो आपकी कमेटी है इसको भी मैं एश्योर करता हूं कि आप पूरी तरह एकदम इसमें लग जाइए। जो अभियान आपने चलाया है, इससे बिहार के एक एक वैसे लोग जिनको दिक्कत है उनके जीवन में, उसमें खुशहाली लाने का काम जरूर हम लोग करने का काम करेंगे। और क्योंकि कानून बनाएंगे तो इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैसे अभियान चलाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेडिकल कॉलेज है इसको अब हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिले के हेडक्वार्टर पर हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और अब हम लोगों ने 2 चीजों की व्यवस्था किया, तो ये कई चीजों का रिपोर्ट जो नीचे से आ रहा है, जैसे अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल, पहले सीधे रेफर कर देता था कि पीएमसीएच निकलिए, आईजीएमएस चले जाइए। अब हम लोगों ने ये व्यवस्था शुरू किया कि 40 तरह का ऑपरेशन हम लोगों ने पूरा लिस्ट बनाकर जिला अस्पताल में टांगना शुरू किया है कि 40 तरह के ऑपरेशन के लिए उसको पटना नहीं भेजना है, उसी जिला और उसी अस्पताल में उसका ऑपरेशन करने का काम करना। इसलिए मैं पूर्ण सहयोग का पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि दधीची देहदान समिति को पूरी तरह ये सरकार को सहयोग नहीं कर रहे, पूरे बिहार की मानवता को सहयोग कर रहे, और सरकार इसका लाभ लेना चाहती है। मैं फिर ये सब बता रहा हूं, सरकार इसका लाभ लेना चाहती है, क्योंकि आपका मकसद भी वही है। आप चाहते हैं कि गरीबों का और जो बिहार के लोग हैं या देश के लोग हैं उनको अंगदान देकर हम उनके जीवन में खुशहाली लाएं। सरकार का दायित्व है कि हम बिहार के लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का काम करें, इसलिए हर हालत में इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। और लक्ष्मण आचार्य जी विशेष तौर पर आए बिहार, इनको मैं बधाई देता हूं। वैसे तो इनका ससुराल भी इसी बिहार में है, लेकिन ये हम लोगों के बिहार में हम लोगों का मान बढ़ाने आए। मैं इनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। इसी तरह बिहार आते रहिए, बिहार के गौरवशाली इतिहास में अपना सहयोग देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।